186 वोट। ऐवान में कामयाबी, अदालत में भी सुरखरू। पंजाब असम्बली की तहलील में हाल रुकावटें दूर। इमरान खान और परवेज इलाही में तवील मुशावरत। असम्बली की तहलील समेत सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। बड़े फैसले जल्द मुतवक्के। ने इनको नोटिस दिया था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। एक दफा अमल दरामद हो गया है तो उसमें वापस लेना या न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दफा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो जब ले लिया जाता है तो उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कोई जरूरत नहीं है और न लिया जा सकता। पंजाब असम्बली और अदालत में शिकस्त के बाद नून लीग की तहरीके अदम एतमाद लाने की कोशिश। आईनी माहिरीन कहते हैं एतमाद के वोट के बाद तहरीके अदम एतमाद कतई गैर जरूरी है। ये सारा मामला असम्बली तहलील रोकने के लिए किया जा रहा है। मामला अदालत गया तो फैसला खिलाफ होगा। शादी नाअहली और जलील और रुसवा होना इनका मुकद्दर है। आर्टिकल 137 के तहत उन्होंने 186 बंदे पूरे कर दिए। इनके मुंह पे जनाटे का चपाटा मारा है उन्होंने। और ले लें अदम एतमाद। इमरान खान असम्बलियां तोड़ेगा जी। वो जख्मी हालत में दोनों सूबों में इलेक्शन कैंपेन चलाए। इनकी सियासी गदा जो है वो गड़े में गिर। तख्ते लाहौर के दावेदार ताबूत लेकर गए। शेख रशीद कहते हैं 186 वोट देखकर तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। तहरीक पेश की तो ये मजीद बेनकाब होंगे। कोई गवर्नर राज लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता। इमरान खान असम्बलियां तहलील करेंगे। इंतखाबी मुहिम जख्मी हालत में शुरू करेंगे। 100 रोज में इलेक्शन की नवीद भी सुना दी। गवर्नर पंजाब एतमाद का वोट तस्लीम करते हुए परवेज इलाही को वजीर आला मान लिया। डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। वकील ने लाहौर हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने वजीर आला की दरख्वास्त समर आवर करार देते हुए निपटा दी। रिमार्क्स दिए कि सब कुछ आइन के मुताबिक हो गया। ये केस की समाअत ही का नतीजा है कि डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस हुआ। पंजाब असम्बली में शिकस्त पर नून लीग में सफ़े मातम। नवाज शरीफ और मरियम सूबाई क़यादत पर बरहम। पीटीआई के 7 नाराज अरकान के वोटिंग में हिस्सा लेने पर जवाब तलब। राना सनाउल्लाह ने इब्तिदाई रिपोर्ट लंदन भेज दी। मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी की तजवीज़। सदर आरिफ अलवी की मुआशी हालात पर तशवीश। कहा सियासी जमातों ने बातचीत का आगाज ना किया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि हुकूमत पीटीआई से बात में टाल मटोल कर रही है। चंद माह से इलेक्शन के आगे पीछे होने का फर्क है तो वो भी बातचीत से तय कर लें। मजीद ये बोले कि मौजूदा फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान वो कोई डेडलॉक नहीं करवा रहे हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने 15 जनवरी के इलेक्शन रुकवाने की एमक्यूएम की दरख्वास्त रद्द कर दी। कहा इलेक्शन कमीशन के कोरम पर दलाइल सुनकर फैसला किया जाएगा। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, क्या आप ये चाहते हैं हम पहले मरहले के बल्दियाती इलेक्शन को भी गैर कानूनी करार दें? मजीद वही बातें मत दोहराएं। मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने के मिशन का फाइनल राउंड। आज पीएसपी और फारूक सत्तार ग्रुप की बहादुराबाद मरकज आमद। तीनों धड़ों के आज इंजमाम का इम्कान। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को सीनियर डिप्टी कन्वीनर, अनीस कायम खानी को राबता कमेटी का डिप्टी कन्वीनर बनाने पर इत्तफाक। राबता कमेटी में दोनों धड़ों के अरकान को शामिल करने का फैसला। कराची का मैंडेट बेचने वाले इंतखाबात ना होने की धमकियां दे रहे हैं। मैदान में आ जाएं, देखते हैं कैसे इलेक्शन नहीं होंगे। हाफिज नईम के एमक्यूएम पर वार। कहा शहर को मजीद बर्बाद करने का सोचने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। चोर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बनने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए आर्मी चीफ, कोर कमांडर और डीजी रेंजर्स को खत लिख दिए। कराची में बल्दियाती इलेक्शन 3 दिन की दूरी पर। शहर में जबरदस्त गहमा गहमी। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स। अवाम और कारकुनान में जबरदस्त जोश व खरोश। पार्टी तरानों की गूंज। शहरी भी शहर के बेहतरी के लिए हैं पुरउम्मीद।
सस्ते आटे का वादा वफा ना हुआ, एक बोरी आटे के लिए आवाम रुल गए। हैदराबाद में शहरी ट्रक के आगे लेट गए। नवाज शहबाज मुर्दाबाद के नारों से लतीफाबाद गूंज उठा। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नान भाइयों ने आस्तीनें चढ़ा ली। कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे, कीमत कम न होने पर धरने और हड़ताल की धमकी। मुल्क भर में गैस की किल्लत, अवाम सख्त परेशान, खाना नाश्ता बनाना इंतहाई दुश्वार, हुकूमती शेड्यूल पर भी अमल दरामद ना होने के बराबर। लकड़ी, कोयले और सिलेंडर्स की मांग में इजाफा, व्यापारियों ने कीमतें बढ़ा दी। LPG भी 20 रुपए किलो महंगी कर दी। नाजिम जोखियो कत्ल केस, जाम उवैस समेत 3 मुल्जिमान की सुलह की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने तीनों की रिहाई का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान दौदो खान और सुमार के खिलाफ मकतूल के अगवा का मुकदमा चलेगा। मुल्क में सख्त सर्दी, शिमाली इलाकों में हर्सों बर्फ की सफेदी, बारिश ने ठंड बढ़ा दी। मरी में 2 रोज से बर्फबारी, सयाहों का रश। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। इब्राबाद में बारिश, स्वात, गलियात, पाराचनार, कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। शुमाली बलूचिस्तान में भी ठंड ही ठंड। कराची में यख बस्ता हवाएं, 17 जनवरी के दरमियान पारा 4 से 6 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बारिशों के असरात, सखर की नारा कैनाल से दर्जनों मगरमच्छ निकल आए। मगरमच्छ के बच्चे ज़रई ज़मीनों में आ गए। बोल न्यूज़ की टीम ने एक मगरमच्छ के बच्चे को रेस्क्यू करके वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। कराची में अलमनाक ट्रैफिक हादसात, क्लिफ्टन में तेज रफ्तार वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाँ बहक। बच्चों का वालिद मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा, ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। मलीर हॉल्ट के करीब पुलिस वैन ने खातून की जान ले ली, ड्राइवर मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार। डे सीरीज जीतने का आज़म, बाबर 11 कल तीसरे और आखिरी मार्के में कीवीज के मद्दे मुकाबले आएगी। टाकरा दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में 79 रन से शिकस्त, 262 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान 182 रन पर ढेर हो गया। दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। नाक़िस भारतीय दवाएं मौत बांटने लगी। खांसी और बुखार के शरबत से 2 ममालिक में 85 बच्चों की मौत। आलमी इदारा सेहत ने भारतीय दवाओं को मुज़र सेहत करार दे दिया, इस्तेमाल रोकने की सिफारिश कर दी। मुआवजा पूरा लिया, जिम्मेदारी एक दिन भी ना निभाई। अमरीकी सदर बाइडन ने माजी में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से 2 सालों में तनख्वाह की मद में $10 लाख लिए, लेकिन तलबा को एक बार भी ना पढ़ाया। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।